चलो देखो, 6 चलो देखो। इंग्लिश मीडियम का आंसर है एकदम पूरा का पूरा 6 बटा। अब तो जो हिंदी पढ़ा ही नहीं है कि 6 कहते हैं उसको, तो क्या बोले? अब तो तुम छह नहीं जानते हो भाई। ओ अरे ऐसा नहीं, इंग्लिश मीडियम वाले 100% हिंदी जानते हैं, सब जानते हैं हिंदी, ऐसा नहीं है। 10वीं तक हम लोग सीख ही लेते हैं। चलो देखो आगे, पसंद बोलते हैं क्वेश्चन लिखो पहला, हाउ मैनी इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी। हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर, 7 बार न करना, लग गया पापा। क्या लग गया? वाइट वाइट वो लगा रहने दो। पाउडर। हाँ ठीक। हाउ मैनी 7 डिजिट नंबर, नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट, यूजिंग द डिजिट कौन कौन? 1 2 2 1 2 2 0 4 2 and 4 गिवन डिजिट आर, इस गिवन बात ना करना, गिवन डिजिट आर क्या क्या है? 1 2 2 0 4 2 4 ऐसे नंबर हैं। नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ गिवन डिजिट, कितनी डिजिट हैं टोटल? नंबर ऑफ गिवन डिजिट इज इक्वल टू 7। नंबर ऑफ 2 कितनी बार है? नंबर ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। नंबर ऑफ 4, नंबर ऑफ 4 इज इक्वल टू 2। तो नंबर फॉर्म बनी संख्याओं की संख्या। तो क्या लिख दोगे? 7 का फैक्टोरियल जो रिपीट हो उससे डिवाइड करते हैं ना, 3 का फैक्टोरियल 2 का फैक्टोरियल। लेकिन इसमें उन संख्याओं की भी गिनती हो चुकी है जो 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से। तो वे 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं क्या कहलाएंगी? 7 अंक की संख्याएं तो नहीं कहलाएंगी ना, 6 अंक की कहलाएंगी। तो 6 अंक की कितनी संख्याएं होंगी? 6 से 0 को छोड़ दो तो 6 अंक बचते हैं। और 6 अब 6 में से 2 कितनी बार है? 3 बार। और 4 2 बार है। 6 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं। तो इतने में से उसको सपरेट कर देंगे तो इन अंकों से बनने वाली 7 अंक की संख्याओं की संख्या आ जाएगी। समझ गए? इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो आ गया 420 420। अब आगे लिखते हैं यहाँ पे, दीज नंबर आल्सो इंक्लूड, दीज नंबर आल्सो इंक्लूड दोज नंबर, वे नंबर भी शामिल हैं। दोज नंबर कौन नंबर? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। दोज नंबर विच हैव 0 इन द फर्स्ट पोजीशन, विच हैव 0 इन फर्स्ट पोजीशन। सच नंबर कंसिस्ट, सच नंबर consist of 6 digit, 6 डिजिट। वे 6 नंबर की संख्या है, 6 डिजिट की नंबर कहलाएंगी। तो नंबर हैविंग 0 इन द फर्स्ट प्लेस, नंबर हैविंग 0 इन द फर्स्ट प्लेस, ऐसी कितनी संख्याएं हैं? 6 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल। तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 6 गुणे 4 गुणे 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल 2 गुणे 1
कट गया, 2 दूना तो क्या आएगा? 12। ये तो लिखे 6 गुणे 5 नहीं लिखे थे ना, 6 पंचे 30 दूना 60। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या होंगे? 420 माइनस 60। 420 से 60 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 360। तो 360 संख्याएं बनेंगी 7 अंक की, जो उतने अंकों से। अगला क्वेश्चन लिखो। ऊपर की 2 लाइन मिटा देना। हाउ मेनी डिफरेंट लेटर्स how many different word can be formed out of the letter of the word दिल्ली शब्द के अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं? हाउ मैनी ऑफ दीज विल बिगिन विथ डी एंड एंड विथ ई। ऐसे कितने शब्द बनेंगे जो डी से स्टार्ट होते हैं और ई पर समाप्त होते हैं? हाउ मैनी ऑफ दीज विल बिगिन with D and end with E. ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जो डी से स्टार्ट होकर ई पर समाप्त होते हैं? तो दिल्ली वर्ड में कितने वर्ड हैं, अक्षर हैं? 1 2 3 4। कोई रिपीट है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? 5 का फैक्टोरियल। अब डी को और ई को लास्ट फर्स्ट में पोजीशन में फिक्स कर दो तो 3 अक्षर को बदलना पड़ेगा, तो फैक्टोरियल 3। आंसर आ गया। इसी को लिख लेते हैं। गिवन वर्ड थोड़ा ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए इसलिए थोड़ा करवा रहे हैं, ताकि आपको फील हो कि बहुत आसान है, ये नहीं लगे कठिन। वैसे सब नियम बताए जा चुके हैं, क्वेश्चन सब टाइप बताए गए हैं। और जो फेमस नाम है, जैसे दिल्ली तो फेमस नाम है, इंडिया की राजधानी में, तो ऐसे शब्द आने के जहाँ क्वेश्चन बदल के पूछे जा सकते हैं। तो गिवन वर्ड सॉल्यूशन, गिवन वर्ड इन दिल्ली नंबर ऑफ लेटर्स 5। तो नंबर ऑफ लेटर टू बी टेकन एट ए टाइम 5। एक साथ कितने अक्षर को लेना है? नंबर ऑफ टेकन, नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर्स टू बी टेकन एट ए टाइम इज इक्वल टू 5। Therefore number of words is equal to 5p5। इसको क्या लिख सकते हो? 5 का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 0 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल अपॉन 1। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 चौक 20, 23 60 दूने 120। Now we are to form
to form word begin with D and end with E. Fix D in the beginning. Fix D in beginning and E in the end. Remaining 3 letter can be arranged. Remaining 3 letter can be arranged among themselves. Yes, ELVES, जिनको परस्पर इसी तरीके से बदल सकते हो. इन फैक्टोरियल in 3p3 ways. Therefore required number of word. Therefore required. अब किताब ई के बाद करते हैं. फिक्स डी इन बिगिनिंग एंड ई आ गया इन द कहाँ पे? सर फिक्स डी वाली लाइन में लास्ट में end with E. नीचे सर नीचे वाला. Fix D in beginning and E with end. विथ है सर वो. हाँ. end and E with क्या लिख दे? Fix D in beginning and E with end, है ना? D पहले स्थान पे और लास्ट स्थान पे E नहीं है. सिद्ध शुद्ध अशुद्ध है क्या शब्द? फिक्स इन दी होगा सर. इन द होगा सर. आई एन इन के बाद द. beginning with D and ending with E. Fix D in the beginning and E in the end. In the end. यस सर. In the end. End. अपनी कॉमन अंग्रेजी लगा सकते हो आप लोग और ज़्यादा स्पेशलिस्ट हो. 97.6% वाले हो. Required number of word. Number of word is equal to 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 3 का फैक्टोरियल, है ना? 3 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल तो 3 का फैक्टोरियल अपॉन 1 तो 3 का फैक्टोरियल लिखते हैं. 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 6 आ गया. ठीक है. How many different word? How many different word containing all the letter of the word triangle. TRIANGLE triangle can be formed. ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से
कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि एक बार में सभी अक्षर लिए जाएं, एक बार में सभी अक्षर लिए जाएं। द गिवन वर्ड इज सॉल्यूशन। द गिवन वर्ड इज ट्रायंगल, TRIANGLE। नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, LETTER, लेटर इज इक्वल टू 8 है। नंबर लेटर टू बी टेकन आउट ऑफ, टेकन एट ए टाइम 8। एक साथ लेना कितने अक्षर हैं? 8 है। नंबर ऑफ लेटर टू बी टेकन, टू बी टेकन एट ए टाइम इज इक्वल टू 8। एक साथ में कितने अक्षर को लेना है? तो देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड, देयर फॉर टोटल नंबर ऑफ वर्ड, तो क्या लिख दोगे? 8P8। तो क्या होगा? 8 का फैक्टोरियल अपान 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। तो 8 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल, तो 1 का फैक्टोरियल अपान 1 का फैक्टोरियल 1 होगा, है ना। सिर्फ 8 का फैक्टोरियल आ जाएगा। 8 के फैक्टोरियल को लिख क्या सकते हैं? 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 तक। इसका मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा? 40 320। मल्टीप्लाई कर लेना। अगला क्वेश्चन लिखो। ये सब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ना। हाउ मैनी वर्ड कैन बी फॉर्म from the letter of the word, from the letter of the word। डॉटर, DAU, एक ठे क्वेश्चन बताए थे डॉटर वाला, पर ये दूसरे क्वेश्चन है। DAUGHTER, डॉटर। सो दैट दो कंडीशन इसमें लगी है, विदाउट कंडीशन बताए थे। ठीक है, पहले कंडीशन ये लगी है, द वावेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, वावेल्स ऑलवेज कम टुगेदर, कम टुगेदर। ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें सभी वावेल साथ साथ रहें, और ऐसे कितने शब्द बनेंगे जिसमें सभी वावेल साथ साथ न रहें। तो वावेल्स को क्या मान लेंगे? एक लेटर मान लेंगे, और उनको परस्पर बदलने के तरीके से जानते हो, उसको थोड़ा सा ढंग से लिख देना है, हो गया। द वावेल्स नेवर कम टुगेदर, नेवर कम टुगेदर। ये आसान हो गया ना आप चैप्टर के? नहीं, अभी आसान नहीं हुआ ये। आसान। तो लिखो, देयर आर 8 लेटर इन द वर्ड डॉटर, देयर आर 8 लेटर in the word
daughter, DAUGHTER, including 3 vowels, including 3 vowels. कौन कौन vowels हैं? AUE and 5 consonant, and 5 consonant. 5 consonant कौन कौन? DGHTR, TR, ठीक है. Consider 3 vowels. Consider 3 vowels. 3 vowels as 1 letter. 1 letter. We have 6 letter. We have 6 लेटर. 5 ये हैं, एक थे इसको मान लिए, 6 लेटर हो गए. 6 लेटर. Which are we arrange? Which are we arrange in? Arrange in 6p6. 6 यानी 6 का फैक्टोरियल बेज, यही ना. But corresponding each way of these arrangement, but corresponding each way corresponding each way of these arrangement the vowels AUE can be put together in factorial 3 way. यानी 3 वावल्स को परस्पर लिखने कितने तरीके? फैक्टोरियल 3 वे, 3p3. Hence by fundamental principle of counting. Hence by fundamental principle of counting. Required number of word. Required number of word. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड क्या होगा? 3 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल. तो क्या आएगा? 3 का फैक्टोरियल 6 होता है और 6 का फैक्टोरियल 720 होता है. तो 720 का गुणा 6 के साथ कर लो, 4320. अब इससे 8 अच्छे से बनने कितने परमुटेशन बनेंगे? 8p8. 8 के फैक्टोरियल में से इसको घटा दोगे, तीनों वावल साथ साथ वाले हो गए. तो बाकी जो बचे रहेंगे उसमें तीनों वावल साथ साथ नहीं रहेंगे. ठीक है. लिख ले. दूसरा पार्ट देखते हैं आप. द टोटल नंबर ऑफ वर्ड. The total number of word formed by using all the 8 letter letters of the word daughter.
इज 8p8 8p8 दैट इज 8 का फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 8 का फैक्टोरियल आएगा क्या, चालीस 320। So total number of word in which vowels never come together. So the total number of word, total number of words in which vowels never come together, 40,320 माइनस 4320 इज इक्वल टू 36,000। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ, ये भी एग्जाम्पल का है, हाउ मैनी वर्ड with or without meaning, each of three vowels, and two consonant can be formed from the letter of the word involute। बीएससी फाइनल में एक चैप्टर का नाम है इन्वोलूट, इसका होता है अनवालोप, याद करना हिंदी में। मैथमेटिक्स का वर्ड है इन्वोलूट। ठीक है, इन्वोलूट ऐसे कहते ये हैं कि जैसे मान लो ये कर्व है और इस कर्व के मेंबर हैं, तो वह कर्व जो कर्व के हर एक मेंबर को टच करते हुए जाता है उसको इन्वोलूट कहते हैं। जैसे C1 C2 C3 बहुत सारे कर्व हैं, कर्व का परिवार बसा है, लेकिन एक C कर्व ऐसा है जो इस परिवार के सभी सदस्य को टच करते हुए जा रहा है ना। C1 C2 C3 बहुत सारे कर्व, फैमिली ऑफ कर्व है। ठीक है, कर्व का परिवार है, समूह है, लेकिन एक कर्व ऐसा है जो हर एक कर्व को टच करते हुए जा रहा है। जैसे आप सर्किल को एक पॉइंट से टच करते हुए जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। लेकिन ये कर्व ऐसा कर्व है जो हर एक फैमिली ऑफ कर्व के हर एक मेंबर को टच करते हुए जा रहा है। एक तो C1 कर्व है, ये C2 कर्व है, C3 कर्व है, C4, तो हर एक सदस्य को टच करते हुए जा रहा है ये, जो सब ऊपर गया। हाँ, तो वे वाले कर्व को इन्वोलूट कहते हैं, इन्वोलूट। तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, शब्द आया है तो इसलिए समझा दिए, मैथमेटिक्स का वर्ड है इसलिए। ठीक है, इन्वोलूट। ठीक है, तो ये कहता है कि क्या 3 बावेल्स और 2 कॉन्सोनेंट लेकर कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। तो बावेल्स इसमें है कितने, देखो 1 2
3 4, तो 4 बाबल्स में से 3 बाबल लेने के तरीके 4C3। अब कितने कॉन्सोनेंट हैं? 4 कॉन्सोनेंट भी हैं, तो 4 कॉन्सोनेंट से 3 कॉन्सोनेंट लेने के तरीके 4C3। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ वे, दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई। लिखो 2 कॉन्स्टेंट लेंगे, 3 कॉन्स्टेंट लेंगे। क्या लिखा है? बबल्स एंड कॉन्सोनेंट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड। कुछ लिखे नहीं है क्या? सर मतलब वहाँ पास 2 कॉन्स्टेंट लेंगे। अरे क्वेश्चन है, पूरा नहीं लिखे क्या? हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 बबल्स। लिखे हैं कहाँ लिखे हैं? कॉन्सोनेंट में सर 2 बोले। ईच ऑफ 3 बबल्स एंड कॉन्सोनेंट नहीं लिखे हैं ना? 2 कॉन्सोनेंट नहीं लिखे, 2 कॉन्सोनेंट, 3 बबल्स और 2 कॉन्सोनेंट लेकर, है ना? तो लिखो सॉल्यूशन। इन द वर्ड इन्वॉल्यूट, इन द वर्ड इन्वॉल्यूट there are 4 vowels, there are 4 vowels, namely जिनका नाम है क्या? I O E, I O E U, and 4 consonant, 4 consonants। कौन कौन है? नेमली जिनका नाम है N V L and T, L and T। नंबर ऑफ वे ऑफ सेलेक्टिंग, नंबर ऑफ वे, वेज ऑफ सेलेक्टिंग, ऑफ सेलेक्टिंग 3 vowels, 3 vowels out of 4, out of 4 is equal to 4C3। number of ways, number of ways of selecting, of selecting 2 consonant, consonants out of 4 क्या होगा? 4C2, 4C2 है। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 vowels and 2 consonant is देन वाई। अब देखो कितने अक्षर हो गए? 3 बाबल्स लिए हैं, 2 कॉन्सोनेंट, यहाँ सी का उपयोग कर दिए हैं, लेकिन यह पी का क्वेश्चन। तो 3 और 2 5 अक्षर न हो जाएंगे? तो 5 अक्षरों को परस्पर बदल करके लिखने के तरीके फैक्टोरियल 5 होंगे कि नहीं होंगे? तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा? 4C3 इंटू 4C2 इंटू फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 5, ठीक है। पी लगाए होते तो नहीं करना पड़ता, सी लगा दिए तो क्या करना पड़ेगा? फैक्टोरियल 5 को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। 5 अक्षरों को परस्पर बदलने के भी तरीके। सर पी लगा देते तो फिर कोई दिक्कत। हाँ, तब गुणे भाग से काम चल जाता है। देखो ना ये भी, क्योंकि कम्बिनेशन में दिया है तो सोचे कम्बिनेशन की मदद से कहीं नहीं लगा सकते, तो लगाना है तो क्या करोगे? जितने का ग्रुप बना उनको बदल के भी लिखोगे ना, अक्षर तो बदल जाएंगे। लेकिन अब कमेटी बनाना होता था ना बदलते, ठीक है। मान लो कमेटी में 2 लोग आए, अरुणोदय और विकास, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि अब पहले अरुणोदय नाम बोलिए हैं, बाद में विकास, तब विकास अरुणोदय अलग टीम हो गई। 2 लोगों की टीम है, चाहे किसी का नाम पहले लो किसी का बाद में, 2 लोगों की टीम है। तो जहाँ टीम होता है तो कम्बिनेशन, और जहाँ अरेंजमेंट हो, विन्यास बनाना हो तो परमुटेशन। जैसे
नंबर बनाना है, 1 और 2 से कितने नंबर बन सकती है? तो कहोगे 1 2 से नंबर बन सकती है 1 12 1 21, यस सर, ठीक है। लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। कम 2 लोगों में से 2 लोगों की टीम बनाना था, एक टीम बनेगी, 2 नहीं बनेगी। 2 लोगों में से 2 की टीम बनाना है तो एक टीम बनेगी। ये नहीं है कि रमेश मोहन बोल दिए तो मोहन रमेश अलग टीम हो गई। सर नाम तो आगे पीछे का टीम देखिए। हाँ, पर संख्याएं अलग होगी। यस 1 और 2 से कितनी संख्याएं बन सकती? तो कहोगे 2 बनेंगी, दो। 1 12 बनेगी, 1 21 बनेगी, ठीक है। तो जो संख्याएं बनी तो वे क्या हो गया? परमुटेशन। और जो ग्रुप बना वे क्या हुआ? कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखो आगे वही लिखे देते हैं। नाउ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, तो लिखो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, लिखो थोड़ा सा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 vowels and 2 consonants is equal to 4C3 into 4C2, ठीक है। ये लिख दिए, फिर आगे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। नाउ ईच ऑफ दीज कॉम्बिनेशन, नाउ ईच ऑफ दीज combination 5 letter which can be change their places, by factorial 5 ways. Then by fundamental principle of counting, required number of different word, number of different word क्या होगी? 5 का फैक्टोरियल इंटू 4C3 इंटू 4C2। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5C4 क्या है? 5C3 ना, 4C3 ना, 4 का फैक्टोरियल अपान 3 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये सब मिला के 24 गुणे 120 बराबर 2880, ये आंसर आएगा। तीन आदमी हैं और 2 महिलाएं हैं, तो 3 की कमेटी कितने प्रकार से बन सकती है? तो कोई कंडीशन नहीं लगी है तो 5C3, यस सर, ठीक है। कहता है कि 2 मैन हैं और 3 वोमैन हैं, अब शर्त कुछ नहीं लगी है, 3 की कमेटी भर बनाना है, तो 3 2 मिल के क्या हो गए? 5 आदमी से कोई भी 2 चुन लो, 3 ठो, यस सर, 5C3 5C3 कमेटी। अब ये कहता है कमेटी में क्या हो? कमेटी में यदि 1 मैन हो और 2 वोमैन हो तो कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? तो 1 मैन हो और 2 वोमैन, तो मैन कितने हैं यहाँ पे? 2, अब वोमैन कितनी है? तो 1 मैन लेना है तो 2C, मैन 2 हैं तो 3 पर्सन 2B, हाँ 2 मैन 3 वोमैन, हाँ हाँ, तो
एक मैन हो कमेटी में, 2 वोमेन हो तो कितने विभिन्न प्रकार से बनेगी? तो 2C1 और 3C2 इधर तरीके से हो। बस यही क्वेश्चन है लास्ट वाला। इसके बाद समाप्त। हाँ खत्म। लिखवाएं इसको भी। करा दीजिए, तो कर लेंगे। हाँ। आठ बज के 8 मिनट हो गए। आज किसको 8 बजे बुलाए थे? अच्छा हाँ ठीक है, अभी टाइम है। हाँ? बायो रनर्स। लिखो क्वेश्चन। इंजन लीडर बना लेना। ए कमेटी ऑफ 3 पर्सन, एक कमेटी ऑफ 3 पर्सन इज टू बी constituted from a group of 3 men, 2 men and 3 women. In how many ways? ये तो बिना कंडीशन वाली है। फिर दूसरा क्या है? इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन कितने प्रकार से बन सकती है? इसका इसी का भी एक ही क्वेश्चन हुआ अभी। क्या कहता है कि 3 पर्सन कमेटी कितने प्रकार से बन सकती है? 2 आदमी और 3 महिलाओं में से 5C3 कितने प्रकार से बन सकती है? पहला क्वेश्चन अभी कंप्लीट हुआ। अब दूसरा पार्ट आप कहता है ना, समझ गए ना? हाउ मेनी वे कैन दिस बी, ऊपर जो बोला गया है वो कितने प्रकार से संभव है। ठीक है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है? हाउ मेनी ऑफ दीज कमेटी would consist of 1 man and 2 women. ठीक है। अब कमेटी में आर्डर की कोई विशेष आवश्यकता नहीं रहती है कि क्रम बदल देंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा, है ना? चाहे राम मोहन बोल दो, चाहे मोहन राम बोल दो, एक ही बात है ना? लिखो सॉल्यूशन। हियर ऑर्डर डज नॉट मैटर। ऐसे ही होता है। पापा से पूछूंगा। मैटर मैं पापा से। therefore we need to count combination. मुझे लगता है राधा कृष्ण बोलते हैं। There will be कोई कृष्णा कृष्णा बोलता है। there will be as many committees as there are
combination of 5 different person taken at a time. Hence required number of way. Hence required number of way. फाइव सी थ्री को सॉल्व कर लो तो क्या आता है 10। अब जब एक मैन और 2 वोमैन चयन करना है तो क्या हो, 1 मैन, 1 है तो मैन लिखेंगे है ना, 2 है तो वोमैन लिखेंगे, वोमेन, 1 मैन एंड 2 वोमेन। तो पहले 1 मैन को चयन कर लें, तो 1 मैन कैन बी सिलेक्टेड, कैन बी दूसरा पार्ट इसका सेलेक्टेड फ्रॉम 2 मैन, फ्रॉम 2 मैन इन 2C1 वेज and 2 women can be selected from 3 men in, क्या लिखें, कितनी मेन है, 3 वोमेन है ना, 3 वोमेन 2 मैन, तो वहाँ पे 2 वोमेन लिखी हैं, 2 मैन, 2 वोमेन चुनना है 3 से, कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 3 वोमेन इज इक्वल टू क्या होगा, इन 3C2 वेज, therefore required number of combination, therefore required number of combination तो क्या होगा, 2C1 इंटू 3C2, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब कल से बताएंगे बाइनोमियल थ्योरम, चैप्टर 7। तो ऐसे आगे चलते चलेगा। 7 में परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वह है बाइनोमियल थ्योरम, तो इसी से रिलेटेड है, इसलिए बताना चाहते हैं क्रम से। अब आगे फिर सीक्वेंस है, सीरीज है, जो आप पढ़े थे AP सीरीज पढ़े थे, अब यहाँ GP सीरीज पढ़ोगे, ठीक है। फिर आगे आएगा स्ट्रेट लाइन, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़े थे उसी के आगे की चीज़। 7 चैप्टर में जो पढ़े थे ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी के आगे की चीज़ पढ़ोगे, स्ट्रेट लाइन बहुत डिटेल है।